नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे इस 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न सही कर पाए या इससे कम प्रश्न सही कर पाए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट करने के बाद इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगां और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस के लिए कितनी हुई है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये आपको बताना था। तो ये किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेडकॉफ। किसे? सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की चीनी यात्री हेन सुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो चीनी यात्री जो हेन सुआंग है, इसने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, ये आपको बताना है। तो ये की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो कौन करता है डेंगू बुखार को संचारित, ये आपको बताना है। तो कौन करता है, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा कि डेंगू बुखार को संचारित करता है। तो ये करता है एंडीज एजिप्टी मच्छर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो किस वेद से है गोपत ब्राह्मण का संबंध, ये आपको बताना है। तो गोपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। तो किससे मतलब किसके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, ये आपको बताना। तो ये इनका संबंध है शिवाजी से। किससे? शिवाजी से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसके संस्थापक हैं सी आर दास। कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं सी आर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, ये आपको बताना है। तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में मुख्यालय साहित्य अकादमी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये आपको बताना था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ? रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका मुख्यालय लियोन। कहाँ? लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बुद्ध की मृत्यु, ये आपको
बताना है। तो बुद्ध की मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है परिशीतक के रूप में, ये आपको बताना है। तो परिशीतक के रूप में प्रयोग होता है फ्रियोन। किसका? फ्रियोन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बुद्धा स्मृति पार्क, ये आपको बताना है। तो ये है पटना में। कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में बुद्धा स्मृति पार्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन है? तो कौन है उर्वशी पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो किस राज्य में मुल्ला पेरियार बांध? तो ये है भारत के केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? यानी किन किन के लोगों के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी हेमू एवं अकबर के बीच। किसके बाद? हेमू एवं अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? तो कौन सा चैनल अलग करता है अंडमान एवं निकोबार को? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ये बताना था। तो ये ए बी जो रक्त वर्ग इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कितनी प्रकार की रिट जारी करता है? तो ये करता है 5 प्रकार की रिट। कितनी? 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है बच्चों के कारखाने में प्रतिबंध यानी बलात्श्रम से? तो ये करता है अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रति 2 वर्ष के उपरांत? तो ये हो जाते हैं 1/3। कितने? 1/3 सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया है? तो किसने लागू किया था भारत में पुनः जजिया कर को? तो भारत में पुनः जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सी? बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है मानव विकास रिपोर्ट? तो ये करता है यूएनडीपी। कौन? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कपड़ा धोने के रासायनिक सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र? तो इसका रासायनिक सूत्र है कपड़े धोने के वाले सोडे का Na2CO3। क्या? Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो किस वर्ष बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1924 में। कब? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो कौन था भारत का वायसराय जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसके समय वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। कौन? लॉर्ड लिनिथगो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो क्या है रावी नदी का वैदिक नाम, ये आपको बताना है। तो इसका वैदिक नाम है परुष्णी। क्या? परुष्णी रावी नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो कौन सी संधि हुई थी रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य। तो ये हुई थी अमृतसर संधि। कौन सी? अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है देवभूमि के नाम से। तो ये जाना जाता है उत्तराखंड को। किसे? उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जांघ की हड्डी को कहा जाता है। तो जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर। क्या? फीमर कहा जाता है जांघ की हड्डी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में। तो आप जानते हैं नींबू के रस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो कब की गई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। का 1857 में राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा नाप की विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो किस राज्य में नरोरा नाप की विद्युत संयंत्र। तो ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया है। तो किसने प्रतिपादन किया था राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे। तो कौन थे संत कबीर के गुरु, ये आपको बताना है। तो संत कबीर के जो गुरु हैं वो हैं रामानंद। कौन है? रामानंद संत कबीर के गुरु हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, ये आपको बताना। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथ में।